क्लास 10th बोर्ड वाले बच्चे कार्बन इट्स कंपाउंड में जब आईपीएससी से आप क्वेश्चन पूछता है, एक या दो क्वेश्चन तो आईपीएससी का ना बोर्ड में फिक्स ही रहता है, और ये आईपीएससी क्वेश्चन आप बना नहीं पाते हो। वो कभी स्ट्रक्चर देके आपसे आईपीएससी नाम पूछ लेता है, कभी आईपीएससी नाम देके स्ट्रक्चर पूछ लेता है, और आप नहीं बना पाते सवाल को। अभी 15 मिनट के अंदर आप आईपीएससी नाम पूरा लिखना सीख जाएंगे। आपको ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक बहुत ध्यान से देखिएगा। अब जैसे 3 फार्मूले होते हैं जनरल, एक तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन क्या है? CnH2n+2, एल्कीन CnH2n, एल्काइन CnH2n-2। इसको कैसे याद रखते हैं? कह दो ना, गाना सुना था ना, कह दो ना एक बार सजना, हमको है तुमसे प्यार सजना। तो याद करो, कह दो ना +2, कह दो ना +2 एल्केन, कह दो ना एल्कीन, कह दो ना -2 एल्काइन। तो इस तरह से याद कर लेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का फार्मूला। इनका आईपीएससी नाम लिखना भी सीखते हैं फटाफट। और अभी आपको फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स और सफिक्स का एक चार्ट मिलेगा, उसे बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। अब आईपीएससी नाम लिखने का क्या सीक्वेंस होगा, बहुत ध्यान से ट्रिक को समझिएगा। सबसे पहले पैरेंट चेन को लिखेंगे। पैरेंट चेन का ही नाम होता है रूट वर्ड, या इसी का नाम होता है एल्क, जो मन कहे वो बुलाओ। पैरेंट चेन, रूट वर्ड, एल्क। सबसे पहले पैरेंट चेन लिखेंगे, इसके बाद लिखना है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स कौन कौन से होते हैं? या तो एन होंगे, या इन होंगे, या आइन होंगे, कोई एक होगा प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स हमेशा सिंगल रहेगा कंपाउंड में, एक ही। प्राइमरी सफिक्स एक से ज्यादा भी कंपाउंड में हो सकते हैं। और इतना काम करने के बाद पैरेंट चेन के आगे आ जाएंगे और लिखेंगे प्रीफिक्स विथ पोजीशन इन पैरेंट चेन। पैरेंट चेन में किस कार्बन से लगा हुआ है, दूसरे कार्बन, तीसरे कार्बन, चौथे कार्बन, उस कार्बन की पोजीशन भी लिखनी है और इसके आगे लिखना है प्रीफिक्स को। याद रहे, प्रीफिक्स पहले, पी से प्रीफिक्स, पी से पहले, फिर सफिक्स बाद में लिखेंगे प्राइमरी, और फिर उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। अगर पैरेंट चेन में एक कार्बन है तो इसे मेथ बोलते हैं, 2 है तो एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आर्क, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक, इस तरह से याद रखते हैं। लेकिन कार्बन नंबर 7 तक तो याद ही रखना है, याद रहे। अब बच्चों, जब भी आईपीएससी नाम लिखना हो, बस केवल 2 रूल याद रखना। सबसे पहला रूल होता है आईपीएससी नाम लिखने का, पैरेंट चेन का सिलेक्शन करो। कोशिश करो पैरेंट चेन जितनी बड़ी मिल जाए कार्बन एटम की उतनी अच्छी है। और पैरेंट चेन कंटिन्यूअस होना चाहिए, कहीं से टूटना नहीं चाहिए। और पैरेंट चेन में सारे सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप भी आ जाने चाहिए, पहला रूल। दूसरा रूल, जो पैरेंट चेन का सिलेक्शन किया है उस पैरेंट चेन की नंबरिंग करो, नंबर दो उनको। किधर से दोगे? लेफ्ट से, राइट से, या बीच से? कभी भी बीच से नंबरिंग नहीं होता है, या तो इस एंड से होगा या इस एंड से होगा। और उस एंड से होगा जिधर से फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, इन सबको मिनिमम पोजीशन मिल सके, उधर से नंबरिंग लिखना हम स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाउंड है CH3, CH2, CH, CH3, इसका आईपीएससी नाम लिखना है। तो सबसे पहला काम है पैरेंट चेन का सिलेक्शन। तो 1 2 3 4 सीधा सीधा ले ले, 4 कार्बन का मिल जाएगा। ऐसे लोगे तो 1 2 3 4 तो भी 4 ही कार्बन का मिलेगा, तो सीधा सीधा ले लिया। नंबरिंग का इधर से करोगे, इधर से करोगे तो 1 2 3, इसको 3 नंबर मिलेगा। इधर से करोगे तो 1 2, इसको 2 नंबर मिलेगा। तो किधर से करेंगे? इधर से 1 2 3 4। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं पैरेंट चेन? ब्यूट। सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन, ब्यूटेन। प्राइमरी सफिक्स हो गया। सेकेंडरी सफिक्स है ही नहीं है कंपाउंड में, छोड़ दो नहीं है तो। अब पैरेंट चेन के आगे आ जाओ, एक साइड चेन लगा हुआ है, 2 नंबर पे लगा है, तो हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। आईपीएससी नाम आ गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट कंपाउंड है CH3, CH, Cl, CH, Br, CH3। सबसे पहला काम पैरेंट चेन का सिलेक्शन,
सीधा सीधा ले लेंगे, 4 कार्बन की पैरेंट चेन मिल जाएगी। नंबरिंग इधर से करेंगे तो Cl को 2 नंबर, इधर से करेंगे तो Br को 2 नंबर। तो अब मामला है फंस गया कि इधर से करें, तो अल्फ़ाबेट का सहारा लेंगे। B पहले आता है, C बाद में आता है, तो नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4। 4 का मतलब ब्यूट, सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन, ब्यूटेन। अब प्रीफिक्स का नाम आगे लिखा जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स का नाम आगे लिखेंगे। पहले नाम किसका लिखेंगे, फिर अल्फ़ाबेट का सहारा लेंगे। 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो ब्यूटेन, आईपीएससी नाम आ गया। नेक्स्ट कंपाउंड है, इसका आईपीएससी नाम लिखेंगे। पैरेंट चेन तो सीधा सीधा मिल जाएगा, दिखाई दे रहा है। नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे तो 1 2 डबल 1 को 2 नंबर, इधर से करेंगे तो ट्रिपल 1 को 1 नंबर। तो नंबरिंग हम किधर से करेंगे, इधर से। इसलिए नहीं इधर से करेंगे कि ट्रिपल 1 ज़्यादा सीनियर है, ज़्यादा मजबूत है, इसलिए नहीं, इसलिए कर रहे हैं तो इसको 1 नंबर मिल रहा है। 1 2 3 4 5। 5 को क्या बोलते हैं, पेंट। इसके बाद नाम कहले डबल 1 का लिखोगे, ट्रिपल 1 का, अल्फ़ाबेट का सहारा लेंगे। ये इन है, ये आइन है, तो पहले ई पहले आता है, इसलिए पहले इसका नाम लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे, 3 इन, पेंट 3 इन, 1 आइन, 1 आइन, इस तरह से लिखेंगे। अगर मान लीजिए ये कंपाउंड होता CH2 डबल 1 CH, सिंगल 1 C, ट्रिपल 1 CH, इसका आईपीएससी नाम लिखना होता तो कैसे लिखते, पैरेंट चेन सीधा सीधा ले लेते, नंबरिंग किधर से करते, इधर से करते तो डबल बॉन्ड को 1 नंबर, इधर से करते तो ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर, तो फिर अल्फ़ाबेट का सहारा लेते, ये इन, ये आइन। तो अब नंबरिंग इधर से होगा डबल 1 की तरफ से, 1 2 3 4। 4 का मतलब ब्यूट। इसके बाद डबल 1 एक बार है ब्यूट, 1 इन, 3 आइन, आ गया आईपीएससी नाम। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारे कंटेंट पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेस पे मिलते हैं। अब आप कहेंगे सर कोई ऐसा एग्जांपल कराइए जिसमें सेकेंडरी सफिक्स भी है, आइए उसे भी कर लेते हैं। यह है CH3 CH, CH3 CH2 OH, इसका नाम लिखते हैं। पैरेंट चेन सीधा सीधा लेंगे, 3 कार्बन की मिल जाएगी। नंबरिंग इधर से करेंगे तो अल्कोहल को 1 नंबर मिलेगा, इधर से करेंगे तो 1 2, इसको 2 नंबर मिलेगा, लेकिन इधर से करेंगे 1 2 3। 3 का मतलब प्रोप, सारे बॉन्ड सिंगल है तो प्राइमरी सफिक्स एन, ठीक, प्रोपेन। अब फिर सेकेंडरी सफिक्स प्रोपेन, 1 आल, अल्कोहल के लिए क्या लिखते हैं, ऑल, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक। और आगे लिखेंगे प्रीफिक्स 2 मिथाइल, तो आ गया 2 मिथाइल प्रोपेन 1 आल। जैसे दूसरा कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CHO। अब इसका आईपीएससी नाम लिखना है, पैरेंट चेन सीधा सीधा लीजिए, नंबरिंग के लिए इसी के कार्बन का 1 नंबर दे दो, 1 2 3 4। 4 का मतलब ब्यूट, सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन, और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होता, अल, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। जैसे अगला कंपाउंड है CH3 CH, CH3 CH डबल 1 CH, सिंगल 1 CH2 COOH, इसका आईपीएससी नाम लिखना है। तो पैरेंट चेन सीधा सीधा ले लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक। 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स। इसके बाद पहले तो पैरेंट चेन ले लिया, नंबरिंग भी कर लेते हैं, इसी कार्बन के 1 नंबर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो हेक्स 3 इन, 3 पर डबल बॉन्ड है, हेक्स 3 इन, और सेकेंडरी सफिक्स
1 ओइक एसिड, हेक्स 3 इन 1 ओइक एसिड, और 5 पे एक साइड चेन लिखा है, तो 5 मिथाइल हेक्स 3 इन 1 ओइक एसिड। कुछ कंपाउंड की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे CH3, 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 CH3। इसका आईपीएससी नाम लिखना है। कोई बहुत बड़ा नहीं आता है, 10th में बहुत छोटे छोटे आईपीएससी नाम आते हैं टेक्निकल। पैरेंट चेन ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ले लिया 1 2 3, 3 का मतलब प्रोप, सारे बॉन्ड सिंगल है तो एंड, प्रोपेन। 2, 2 पर 2 लगा हुआ है, 2, डाई मिथाइल। आंसर आ गया 2, डाई मिथाइल प्रोपेन। जैसे कोई कंपाउंड है CH2OH, CHOH, CH2OH, वैसे तो इसे ग्लिसरॉल बोलते हैं। आईपीएससी नाम लिखना है तो आप नंबरिंग चाहे यहाँ से स्टार्ट करिए चाहे यहाँ से स्टार्ट करिए। 1 2 3, 3 का मतलब प्रोप, सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन, प्रोपेन। 1, 2, 3, ट्राई, सेकेंडरी सफिक्स आल, प्रोपेन। 1, 2, 3, ट्राई आल। ऐसे भी लिख सकते थे 1, 2, 3, ट्राई आल प्रोपेन, वो भी सही होता। जैसे कोई कंपाउंड है CH3, CO, CH2, CO, CH3। तो पैरेंट चेन आप ले लीजिए, इधर से लीजिए चाहे इधर से, पैरेंट चेन सीधा मिल जाएगा 5 कार्बन का। नंबरिंग इधर से कर सकते हैं या इधर से भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 का मतलब पेंट, सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन, पेंटेन। और कीटोन कहाँ लगा है, 2 पर 4 पर। 2, 4, डाईओन, कीटोन, पेंटेन। 2, 4, डाईओन। अगला कोई कंपाउंड है CH2, डबल 1 CH, सिंगल 1 CH, डबल 1 CH2, सिंगल 1 CH2, CH3। अब देखते हैं इसका आईपीएससी नाम कैसे लिखेंगे। कुछ बच्चे बोलेंगे सर पैरेंट चेन ऐसे लीजिए 1 2 3 4, 4 कार्बन की मिल जाएगी। कुछ लोग बोलेंगे ऐसे लीजिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की मिल जाएगी। वो भी गलत, वो भी गलत। पैरेंट चेन ऐसे लिया जाएगा भाई, ऐसे पैरेंट चेन सही होगा। ऐसे लेने पर यह होगा कि दोनों बॉन्ड आ जाएगा रूट वर्ड के अंदर, दोनों बॉन्ड पैरेंट चेन में आ जाएगा। ठीक, तो कैसे फिर नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से 1 2 3, इसको 3 नंबर मिलेगा। 1 2, इसको 2 नंबर मिलेगा। इधर से करते हैं 1 2 3 4, 4 का मतलब ब्यूट, और डबल 1 2 बार आया है तो ब्यूट नहीं ब्यूटा। ठीक है, ब्यूटा कहाँ कहाँ लगा है, 1 पर और 3 पर। ब्यूटा 1, 3 डाई इन, ब्यूटा 1, 3 डाई इन। 2 पर लगा है C2H5, यानी 2 इथाइल, ब्यूटा 1, 3 डाई इन। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। और ये भी कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा।